नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे सामुदायिक जागृति दिवस दिशा निर्देश 24-25 के जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपको सामुदायिक जागृति दिवस की राशि का उपयोग किस प्रकार करना है, कितनी बैठकों का आयोजन करना है, जो मीटिंग्स होगी, बैठक्स होगी, उनके एजेंडे क्या हैं, किस प्रकार उनको तैयार करना है। साथ ही यूसी तैयार करनी है, PDF आपको चाहिए तो किस प्रकार मिलेगी, और भी जो काफ़ी सारी ग्रांट्स जो विद्यालयों को मिली उनके भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा सामुदायिक जागृति दिवस दिशा निर्देश सत्र 24-25 जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है तो देखिए, राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन का दायित्व विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक की अध्यक्षता में गठित विद्यालय प्रबंध समिति SMC SDMC को दिया गया है। विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की बैठकें अनिवार्य हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये बैठकें प्रत्येक माह अमावस्या के दिन शिविरानुसार आयोजित की जानी है। SMC SDMC की प्रत्येक माह की आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्य परक बनाने और सफल संचालन और मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 24-25 में SMC SDMC की माह अगस्त अक्टूबर दिसंबर में 3 बैठकें निर्धारित दिन को आयोजित कर SMC SDMC के बैठक के पश्चात पूर्व सामुदायिक जागृति दिवस के रूप में मनाया जाना है। यानी कि यहाँ पर 3 बैठकों का आपको आयोजन करना है, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इनमें सामुदायिक जागृति दिवस के रूप में भी आपको ये मनाना है। इस सामुदायिक जागृति दिवस हेतु वार्षिक कार्य योजना 24-25 में 51,977 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और 17,424 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इनके लिए राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही अमावस्या के दिन गतिविधियों एवं अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक का प्रावधान भी किया गया है। प्रत्येक सामुदायिक जो जागृति दिवस है निम्न विषयों पर आधारित होंगे, जैसे कि बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, मिड डे मील, ठहराव व उपस्थिति, बालिका शिक्षा और जनसहयोग आदि कार्यों पर ये बैठक आयोजित की जानी है। इसके तहत देखिए आपको क्या क्या कार्य करने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सामुदायिक जागृति दिवस के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम। तो देखिए, सामुदायिक जागृति दिवस कार्यक्रम निर्धारित दिन के अंतिम 4 कालांश में आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जिस दिन ये होगा उस दिन के कालांश के जो अंतिम 4 कालांश है उसमें आपको आयोजित किया जाना है। प्रथम 2 कालांश की बात करें तो माता पिता अभिभावकों और SMC SDMC सदस्यों की उपस्थिति में बच्चों के लिए गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी और इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, भाषण, वाद विवाद, नृत्य, निबंध लेखन, श्रुत लेखन, पत्र वाचन, चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, नैतिक प्रवचन आदि का आयोजन किया जाएगा, जो निम्न विषयों से संबंधित होंगे। जैसे कि सारे विषय यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थी हित और रुचि के अनुसार अन्य गतिविधियाँ भी आप आयोजित करवा सकते हैं। और अंतिम 2 कालांश की बात करें तो SMC की कार्यकारिणी समिति SDMC की बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि PTM भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा कर सकेंगे। इसके बाद देखिए, इस दिन जो बैठक होगी उसका एजेंडा निम्नानुसार होगा। तो देखिए, जो समिति हैं पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना पर चर्चा होगी। विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले 3 से 14 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को उनके आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश की कार्य योजना बनाना है। विद्यालय में पढ़ रहे बालक बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना है। 10 बच्चों द्वारा पठन लेखन कौशल का SMC SDMC के समक्ष प्रस्तुतिकरण करवाना है। कार्य जो कक्षा कार्य हैं गृह कार्य की उसकी समीक्षा करना है। SMC SDMC बैठक में समुदाय के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों अभिभावकों द्वारा समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यालय में पेड़ लगाना, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण आदि कार्यों में किए गए सहयोग पर चर्चा भी करना है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना और उसके क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा करना है। विद्यालय विकास में जनसहयोग की प्राप्ति और उसके उपयोग पर भी चर्चा करना है। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों पर भी चर्चा करना है। मिड डे मील पर भी चर्चा करना है। तो ये सभी जो एजेंडे हैं इन पर SMC SDMC की जो मीटिंग होगी उस दिन इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा करना है। विद्यालय दुर्घटनाओं के कतिपय उदाहरण हैं तो उन पर भी चर्चा की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वर्ष 2004 में तमिलनाडु
तमिलनाडु में कुंभकोणम में लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में दोपहर का भोजन के दौरान लगी आग से लगभग 94 विद्यार्थियों की दर्दनाक मृत्यु हुई। वैसे ही यहाँ पर देखिए वर्ष 2004 में आई सुनामी में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार देखिए 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप में 971 विद्यार्थियों और 31 शिक्षकों की अकाल मृत्यु हुई और 1051 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 11,761 विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए। तो इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी भी इनको देनी है। इसी प्रकार देखिए वर्ष 1995 में हरियाणा के डबवाली में वार्षिक समारोह के दौरान लगी आग में 425 से अधिक लोगों की जानें गई, जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थी शामिल थे। उपयुक्त आपदाओं के बारे में चर्चा एवं इनसे बचने के बारे में भी विचार विमर्श करने और हमें इनसे सीख लेने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय स्तर पर सुरक्षा के उपाय किए जाने की परम आवश्यकता है। एवं विद्यार्थियों और शिक्षकों को आपदा प्रबंधन की बुनियादी बातों की जानकारी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये जो भी आप एजेंडे हैं आपदा बचाव से रिलेटेड उनको ले सकते हैं, उन पर टिप्स दे सकते हैं, स्लोगन पोस्टर प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं। स्वच्छता की भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए स्वच्छता के लेकर क्या है, तो देखिए जो अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल और बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोई भी बालक सुविधाओं से अभाव में पढ़ाई बीच में ना छोड़े। जल सफाई, हाथ धोने, शौचालय की साफ सफाई, स्वच्छता संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन हेतु वांछित जानकारियाँ सामुदायिक जागृति दिवस के दिन अभिभावक और बच्चों को संप्रेषित की जानी चाहिए। स्वच्छता संबंधी रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, गीत, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय में नर्स को आमंत्रित कर किशोरी बालिकाओं को माहवारी संबंधी स्वच्छता की जानकारी दिलवाई जानी चाहिए। साथ ही सामुदायिक जागृति दिवस के दिन विद्यालय की साफ सफाई पर भी चर्चा तथा विद्यालय की स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए SMC SDMC की बैठक में कार्य योजना बनाई जाए। वित्तीय प्रावधान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रति समुदाय जागृति दिवस 100 रुपये का व्यय का प्रावधान किया गया, अर्थात 3 बार आयोजित समुदाय जागृति दिवस के लिए प्रति विद्यालय 300 रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो 3 बैठकें होगी प्रति बैठक आपको 100 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार 300 रुपये आपको दिए जाएगा और इनकी जो है लिमिट PO को जारी की जाएगी। देखिए यहाँ पर जो बजट है वो सीधे PO को लिमिट जारी की जाएगी। प्रति समुदाय जागृति दिवस राशि 100 रुपये का व्यय PO द्वारा SNA से संबंधित को भुगतान निम्न प्रकार से किया जाएगा। 100 रुपये का उपयोग बच्चों को प्रोत्साहित स्वरूप पुरस्कार देने के लिए भी किया जाएगा, जिसमें देखिए प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस को विद्यालय में सबसे ज़्यादा नियमित आने वाले बच्चों 5 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत किए जाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी को दिए जाने वाला पुरस्कार 20 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। पुरस्कार विद्यालय SMC SDMC द्वारा किए जाएंगे। 3 बैठकों की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहली बैठक होगी वो अगस्त जो अमावस्या है, प्रत्येक माह की अमावस्या उसमें की जाएगी। इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर 3 जो यहाँ पर माह दिए गए हैं इन पर ही आपको ये जो है समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम आयोजित करना है। अपरिहार्य कारणों एवं अवकाश होने की स्थिति में उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सके तो उसके अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और समुदाय जागृति दिवस के दौरान आयोजित की जाने वाली SMC SDMC बैठक का रिकॉर्ड विद्यालय में अवलोकन के लिए रखा जाना चाहिए। और समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम आयोजित पश्चात प्रतिवेदन एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना परिषद को उपलब्ध करवानी है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी है। यहाँ पर देखिए वाम आशा और समुदाय से जनसहयोग प्राप्त कर यथासंभव इस गतिविधि को और भी अधिक प्रभावी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो अगस्त सितंबर दिसंबर 2024 तक संपन्न किया जाकर और ये जो पूरी राशि है उसको खर्च किया जाना है और प्रबंध पोर्टल पर भी इसकी एंट्री की जानी सुनिश्चित करनी है। तो काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर और भी दी गई हैं। तो इस प्रकार जो समुदाय जागृति दिवस है इसमें आपको 3 माह में आयोजित करवाना है और जो 100 रुपये इसकी आपको राशि मिलेगी और 100 रुपये राशि को आपको जो है बच्चों के पुरस्कार में खर्च करना है। और काफ़ी सारे एजेंडे हैं, स्वच्छता से रिलेटेड है, आपदा से रिलेटेड है, विद्यालय से रिलेटेड है। तो ये सब कार्यक्रम आपको आयोजित करने के लेकर बैठक करनी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी समुदाय जागृति दिवस 24-25 को लेकर। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।